बार बार अपने विरोधियों के घर ईडी भेजना। क्या बीजेपी के सारे नेता दुध के धुले हैं? किसी के घर अज तक ईडी जाती नहीं देखी। कोई भी लीडर, चाहे वो बंगाल होए, चाहे वो झारखंड होए, चाहे दिल्ली होए, चाहे पंजाब होए, हर जगह ईडी पहुंच जाती है। वो किस लिए पहुंच रही है? अज तक के इतिहास का सब तो ज्यादा 80 रुपए ਨੂੰ टच करन लग्या डॉलर। कोई चीज उठा के देख लो। और एक ही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईडी, हिंदू मुसलमान ईडी, हिंदू मुसलमान ईडी। चंडीगढ़ कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बने हैं एच.एस. लक्की, वो हमारे साथ हैं। एच.एस. लक्की जी, आपसे बात करें, चंडीगढ़ कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट आपको बनाया गया है। काफ़ी बीचों बीच में अगर हम बात करें, एकदम सुभाष चावला जी ने इस्तीफा दिया और आपको बनाया गया। किस तरह से देखते हैं परिस्थितियों को और नया प्रेसिडेंट आपको बनाया गया? देखिए, पार्टी समय समय पर फैसला रहती है कि किस व्यक्ति को किस जगह की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सुभाष चावला जी हमारे बड़े ही सीनियर लीडर हैं, बड़े वरिष्ठ लीडर हैं और उनका बड़ा अनुभव रहा है। और जब तक उन्होंने पार्टी को ठीक समझा, उनकी सेवाएं ली गई है। हो सकता है पार्टी उनकी कहीं ना कहीं और जिम्मेवारी लगाए, पर मैं समझता हूं कि मुझे जो मौका दिया, मैं उसके लिए पार्टी का धन्यवादी हूं। हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का, हमारे जो युवा लीडर हैं राहुल गांधी का, हमारे चंडीगढ़ से 4 बार के सांसद रहे पवन बंसल जी का, हमारे पंजाब और चंडीगढ़ प्रभारी हरीश चौधरी जी का, रणदीप सुरजेवाला जी, यहाँ पे जितनी सीनियर लीडरशिप बैठी है मेरे साथ, इन सब का और एक एक कांग्रेस के वर्कर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज मुझे ये मौका मिला है चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का। मैं जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो लहरों के साथ होता है ना, वो हर तैराक लहर के साथ तैर सकता है। जो लहरों के उलट तैरता है वही असली तैराक होता है। आज मुझे पता है कि लोग लिख रहे हैं कि जी कांटों का ताज है, माहौल बहुत ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों के मन में स्थिति अच्छी है। कुछ सत्ता के लालची लोग जरूर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि 8 साल मोदी सरकार के बीत चुके हैं। लोग उनसे परेशान हैं, नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, इकॉनमी का बुरा हाल है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सैकड़ा टच कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों को सत्ता की सूझ रही है, आज लोगों के लिए संघर्ष करने का समय है। ये जो बैठे ना सभी कांग्रेस के साथी यहाँ पर, ये संघर्ष के लिए तैयार है। ये भी जा सकते थे आराम से, वहाँ मलाई खा सकते थे, बैठ सकते थे, बीजेपी में भी जा सकते थे, आम आदमी पार्टी में जा सकते थे, मगर इन्होंने चुना कि उस पार्टी के साथ रहेंगे जिसका इतिहास है, जिसने गोरों के साथ लड़ाई थी, जिसने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था, जिसने इस देश को बनाने का काम किया था। हमारा मकसद कोई राजनीतिक फ़ायदा लेना नहीं है, हमारा मकसद लोगों की लड़ाई लड़ना है। और लोगों की लड़ाई आप कब लड़ सकते हैं? जब आप एक सशक्त विपक्ष बनकर लोगों की आवाज़ उठाएंगे, तो लोग भी समझेंगे कि यार ये पार्टी सही है जो हमारी बात को उठा रही है। आज पार्टी के बारे में प्रेस करना, रवि किशन जी आ गए, ये आ गया जी, वो आ गया जी, अपनी बड़ाई करना, वो नहीं है। आपको लोगों का दुख नज़र नहीं आ रहा? आज आप लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बना रहे हो और लोगों को तंग करने की कोशिश कर रहे हो, सही मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो, जगह जगह हर जगह हिंदू मुसलमान का डिबेट चलवा रहे हो। क्यों नहीं नौकरियों पे डिबेट चलवा रहे? क्यों नहीं गिरती इकोनॉमी पे डिबेट चलवा रहे? क्यों नहीं महंगाई पे डिबेट चलवा रहे? क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दामों पे डिबेट चला रहे? क्यों नहीं बढ़ते हुए रुपए और डॉलर के डिफरेंस पे डिबेट चला रहे? ये डिबेट चलाने के जाए असल मुद्दों से भटका रहे हैं। और मेरे को ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली है, बहुत मुद्दे हैं, उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कि जब हम बात करें कांग्रेस, आप युवा कांग्रेस से, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस से बने, पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। जिस तरह से आप कांग्रेस की परिस्थिति आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से आप अपने पार्षदों को और कांग्रेस को एकजुट करेंगे? कांग्रेस के जो साथी हैं ना पार्षद, मेरे को उन पे पूरा विश्वास है। जिसका जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, जो समझता है कि लोगों ने उसको इस करके वोट देकर बनाया था कि वो उनकी लड़ाई लड़ेगा, वो तो कांग्रेस में रहेगा। नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि ये संघर्ष का समय है और संघर्ष का समय हर कोई नहीं सह सकता। बहुत से ऐसे लोगों के अंदर वो कहते हैं कि लड़ने का मादा नहीं होता। जिसके अंदर लड़ने का मादा होगा वो कांग्रेस में रहेगा, जिसमें लड़ने का मादा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कोई चले जाओ यहाँ से, हम हर उस व्यक्ति को आह्वान कर रहे हैं जो शायद नाराज़ है या किसी वजह से घर बैठा है कि आ जाओ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको एक अपील करना चाहता हूँ, जो कांग्रेसी शहर के किसी कोने में बैठा है, गांव में बैठा है, कॉलोनी में बैठा है, किसी सेक्टर में बैठा है, आपका स्वागत है कांग्रेस भवन के अंदर। आप आइए, अगर आपको कोई दुख तकलीफ आप हमें बताइए, मगर लोगों की लड़ाई लड़िए। अगर इस समय आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो इतिहास में आपका नाम नहीं रहेगा। लोग कहेंगे कि जब ज़रूरत थी हमारी लड़ाई लड़ने की, ये घर पर बैठे थे। आज हम ये साथी है ना, ये घर पर नहीं बैठे, ये यहाँ बैठे हैं। तो इसी तरह की सोच के साथ कांग्रेस को आगे आना हो। वो पार्षद पहले कांग्रेस में चले गए, अभी भी सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि और पार्षद के जाने की ऐसी अफवाहें फैल रही हैं, तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे जिस तरह से अब स्थिति है? अफवाह फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का, मुझे इनकी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा।
थोड़ी स्थिति ऐसे जरूर कुछ भ्रम की भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश की। और मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग जो सत्ता के लालच में वहाँ पर चले गए, हमारे में से ऐसे साथी जो थे, जो जाने थे, वो चले गए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई जाएगा, पर हमारा एक एक साथी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो काउंसलर के बराबर है। कुछ काउंसलर बन गए या नहीं बने, मगर हमारे लिए सभी इम्पॉर्टेंट है। जो व्यक्ति आज सड़क पर खड़ा होकर लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लिए वही पार्षद है, वही नेता है, वही कांग्रेसी है। पूर्व प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सुभाष चावला जी आज पहला प्रदर्शन है आपका, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। सुभाष चावला जी की तबीयत कुछ नासाज थी, कल मैं उनके घर पर मिलने गया था। और कई बारी क्या होता है कि कभी थोड़ा समय भी लगता है कि व्यक्ति को एक उसके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। चावला जी ने कोई ऐसा बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और पुराने लीडर हैं, सीजन्ड लीडर हैं, और कांग्रेस के साथ 40-45 साल से जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे। वो हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे और हम उनकी पूरी इज्जत करेंगे। तो ये कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट हैं एच एस लक्की, जिनका कहना है कि वो कांग्रेस को एकजुट रखेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।